सबसे पहले मैं प्रियंका आपको एक बधाई देना चाहूँगी कि एक आप मतलब जिस तरह से आपने एक अपने करियर की शुरुआत की और आप जिस जहाँ पर पहुँची, और परसों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी पूरा इंटरनेशनल और इतना सारा मीडिया था, तो उस वक्त जो आपकी एंट्री हुई ना, तो मुझे बहुत ही नॉस्टैल्जिक फील हो गई क्योंकि जो आपकी पहली फिल्म थी, जब हम मिले थे तब मैं चित्रलेखा में थी। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपके लिए वो मोमेंट कैसा था, क्योंकि एक कहते हैं ना कि एक सफ़र शुरू करना, एक छोटे से शहर से जाना और फिर एक ग्लोबल तौर पे, एक बोलते हैं ना विश्व पटल पे अपने आप को एक साबित करना, और अपने देश आकर एक इतने बड़े शो का, और जो कहते हैं ना कि हमेशा हम एक हॉलीवुड की तरफ ऐसे हमेशा देखते हैं, तो वो आपके लिए वो मोमेंट, वो फीलिंग क्या थी? मैं बहुत प्राउड फील कर रही थी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। जब वो टर्न टेबल जब टर्न किया और मैंने इतने सारे फेमिलियर फेसेस देखे मीडिया के, जिनको मैं जानती हूँ, जो मुझे जानते हैं 18 साल की उम्र से, मुझे बढ़ते हुए देखा है। बट मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ पता है क्या अच्छी लगी रेखा जी की, मेरा जो ये सब इतना बड़ा शो, ये मेरा सबसे बड़ा शो है, या मेरा सबसे बड़ा, मेरी सबसे बड़ी अंडरटेकिंग है अभी तक इन 22-23 सालों में। लेकिन वो उसका जो ग्लोबल प्रमोशन है, हम इतने सारे देशों में जा रहे हैं, वो मेरे देश से शुरू हुआ। Exactly. वो बात मुझे, मैं इमोशनल हो जाऊंगी, लेकिन मेरे लिए इट वाज वेरी वेरी स्पेशल टू मी कि हमने वो किक स्टार्ट किया, जो सबसे पहले सिटाडेल को मेरे देश ने, मेरी सिटी ने, मेरे शहर ने, मुंबई में मेरे इंडस्ट्री के लोगों के साथ मैंने बड़े पर्दे पे देखा। वो बहुत स्पेशल था मेरे लिए। माशाल्लाह। एंड एक्शन जितना देखा, मतलब डर लगा उसको करते हुए, क्योंकि पूरी आउट एंड आउट उस तरह की फिल्म है। हमेशा हम अपने एक्ट्रेस को सोचते हैं कि एक ऐसे रोल में आए। हमारे लिए तो जो एक्शन का जो बोलते हैं बादशाह है, वो तो जेम्स बॉन्ड ही है। जी जी। ये नाडिया का किरदार काफ़ी बॉन्ड की तरह है। वो इंस्पिरेशन भी काफ़ी था उसके लिए। लेकिन जो बहुत ख़ास बात है इस शो की, कि जो रूसो ब्रदर्स हैं, जो निर्देशक हैं इस शो के, उनके लिए बहुत ज़रूरी था कि रिचर्ड का किरदार मेसन और मेरा किरदार नाडिया दोनों इक्वल हों। तो चाहे वो एक्शन सीक्वेंसेस हो, हमेशा हम लोगों को तो हम लोग यूज्ड टू हैं कि लड़कियां ठीक है गन्स वन्स ले लेंगी, एक दो पंच मार लेंगी, लेकिन हीरोज़ जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा एक्शन करते हैं। लेकिन इस शो में वो नहीं है जी। इस शो में मुझे बहुत ही बड़ा ओहदा मिला है और बहुत ही अच्छा काम करने को मिला है, एंड मैं बहुत प्रिविलेज फील करती हूँ अपने आप को कि मुझे इतना काबिल समझा। हॉलीवुड की बात करें या यूएसए की बात करें, 1 दशक हो गया आपको, 10 साल। आपके लिए सबसे बड़ा वैलिडेशन क्या रहा? मतलब आपको क्या ऐसा लगा कि एक होता है ना कि पहुंच गए जैसा वाला, वो एक होता है, या क्या वैलिडेशन आप मानती हैं? मुझे अभी भी लगता है कि मुझे बहुत कुछ करना है वहाँ पे। अभी जस्ट शुरुआत है मेरे लिए। 10 साल लग गए लीड बनने के लिए मुझे। एक OTT प्लेटफॉर्म पे, या फिर एक फिल्म में, जो मेरी नई फिल्म भी आ रही है, लव अगेन, सेलिन डियोन और सैम ह्यून के साथ, मई 12 तारीख को। तो मुझे लगता है कि अभी शुरुआत है। मुझे अभी जिस तरह मैंने बॉलीवुड में अपना करियर बनाया, अलग अलग फिल्म मेकर्स के साथ काम किया, इतने बड़ी वैरायटी ऑफ रोल्स प्ले किए, अलग अलग किरदार प्ले किए, वो मैंने अभी तक वहाँ किया नहीं है। तो मैं अगले दशक में ये करना चाहती हूँ कि मैं वहाँ पे भी उस तरह के किरदार कर पाऊँ जो मुझे इंडिया में मैं कर पाई। जी। और वहाँ पर बॉलीवुड का आप सबसे ज़्यादा क्या मिस करती हैं? क्योंकि हमारे बॉलीवुड में तो बहुत सारा क्रेजीनेस चलता है बहुत लेयर पे। वहाँ आप सबसे ज़्यादा क्या मिस करती हैं? मैं भाषा मिस करती हूँ। मुझे हिंदी में बात करना मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। वो जब भी कोई भी बॉलीवुड से उधर आता है, तो हमेशा मुझसे मिलते हैं लोग। जब भी LA आते हैं, मुझे फ़ोन आता है कि अच्छा PC, हम तुम्हारे शहर में आ गए हैं। तो मेरी जो फूट के हिंदी निकल के आती है। जी। आई थिंक हिंदी भाषा में एक्टिंग करना वो मिस करती हूँ मैं। ऑफ कोर्स डांस करना मिस करती हूँ मैं। म्यूज़िक, वो सब मिस करती हूँ। जी। और हम देखते हैं हमेशा आपके सोशल मीडिया पे कि आपने जो हमारा भारतीय जो कल्चर है, उसको भी आपने हमेशा अपने त्योहारों के, अपने उसके ज़रिए उसको भी हमेशा, तो वो क्यों और कैसे आप कर पाती हैं? मतलब एक होता है ना कि वो भी आपके साथ साथ वहाँ चल रहा है। मेरे लिए बहुत ज़रूरी था
जब मैं वहाँ अमेरिका गई सबसे पहले, लाइक आपको मालूम है 1 दशक हो गया है मुझे, जी स्पेशली अमेरिका में, यूके वगैरह में इतना नहीं, क्योंकि वहाँ पे इतने इंडियंस हैं कि वहाँ का कल्चर इज़ वेरी फेमिलियर टू इंडिया। बट अमेरिका में इंडियन कल्चर एक बहुत स्पेसिफिक चीज़ की तरह सोचते हैं कि ठीक है मेहंदी हो गई या फेस ज्वेलरी हो गया, या यू नो करी वर्ड, तो बहुत लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है थी इंडिया की। तो मुझे वो बहुत अजीब लगता था कि एक बहुत स्टीरियोटाइप है, यू नो दुपट्टे को साड़ी बोलते हैं, सलवार कमीज़ या लहंगा के बीच में फ़र्क नहीं मालूम। तो मैंने सोचा, मैं ऑफेंड नहीं होती, मेरा नाम बोलना बहुत मुश्किल होता था लोगों का, ओपरा बोल सकते हैं लेकिन चोपड़ा बोलना मुश्किल है, यू नो। तो मेरे लिए वो बहुत एक ज़रूरी बात हो गई कि मैं सिखाऊं अपने ज़रिए। अगर मुझे मौका मिल रहा है एंटरटेनमेंट में एक यू नो आगे जाने का, तो मैं अपने कल्चर के बारे में उस देश को कैसे सिखा सकूं। इसलिए मैंने सोना रेस्टोरेंट भी खोला ताकि आप फाइन डाइनिंग देख सकें इंडिया का, यू नो एलिवेटेड हॉस्पिटैलिटी जो हमारी होती है वो देख सकें। अब मैं अमेज़ॉन प्राइम के साथ प्रोडक्शन कर रही हूँ, कहानियाँ बता रही हूँ इंडिया के बारे में, यू नो इंडियंस को बिहाइंड द कैमरा भी मैं स्टोरीज़ ला रही हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, द एजुकेशन ऑफ माई कल्चर। तो मैं दिवाली पार्टीज़ होस्ट करती हूँ हॉलीवुड इंडस्ट्री में, होली पार्टीज़ हमेशा होते हैं। और मदरहुड ने आपको कितना संवारा है? ज़िंदगी की सबसे बेस्ट चीज़ है मेरी। आई थिंक मैं ज़्यादा पेशेंट हो गई हूँ, मुझ में एक तरह से स्थिरता आ गई है। मैं यू नो मैं बहुत एंग्शियस रहती थी, अब वो नहीं। अभी मुझे मालूम है सब कुछ सिर्फ मालती के बारे में है। जी। और अभी हाल ही में एक वीडियो बहुत वायरल हुआ है जहाँ निक आपकी कपड़ों को ठीक कर रहे हैं, तो ये लोगों को बहुत मतलब एक अच्छा लगता है कि अपने प्यार को या अपनी बीवी को, अपनी महबूबा को एक वैसे रिस्पेक्ट देना और वो केयर देना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी में तो माशाल्लाह बहुत बड़ी चीज़ें होती होंगी। वो कॉम्प्लीमेंट कैसा है उनके साथ का होना आपके साथ? मैं ज़रूर कहूँगी, ये एक चीज़ मैं अपने हस्बैंड के बारे में बहुत बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ कि उनको इतना अच्छा लगता है जब मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होता है। जैसे कल सिटाडेल का प्रीमियर हुआ, वो न्यूयॉर्क में बैठे हैं, मुझे फ़ोटोज़ भेज रहे हैं रेड कार्पेट से कि वाह तुम लोग कितने अच्छे लग रहे हो, अच्छा स्क्रीनिंग के बारे में क्या हुआ। वो अपना काम कर रहे हैं, अपना एल्बम प्रमोट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इंटरेस्ट है। अगर मैं जब भी गाड़ी से निकलती हूँ, कभी कोई सिक्योरिटी या कोई मेरी गाड़ी को नहीं खोलता है, सिर्फ निक खोलते हैं जब मैं उनके साथ होती हूँ। रात को जब मैं वापस जाती हूँ, मेरे एक्सटेंशंस निक निकालते हैं जब मैं घर वापस जाती हूँ। तो यू नो जब हम लोग रेड कार्पेट में होते हैं, वो हमेशा साइड में खड़े होकर बोलते हैं अपने सोलो फ़ोटोज़ लो। उनको इतना अच्छा लगता है जब मेरा काम सक्सेसफुल होता है या लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं। जब वो इंडिया आते हैं, जितना प्यार मुझे मिलता है आप लोगों से, अपने देश से, वो हमेशा रात को बैठ के मुझे बोलते हैं कि मैं कितना प्राउड हूँ कि तुम मेरी वाइफ हो। तो यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ पार्टनर इन योर लाइफ। मेरे डैड मेरी मॉम के साथ भी वैसे थे, बहुत ही कॉन्फिडेंट थे, इनसिक्योरिटी नहीं थी उनमें। मेरी मॉम की सक्सेस के साथ, मेरी मॉम भी एक सक्सेसफुल डॉक्टर थी, वो भी डॉक्टर थे। तो आई थिंक एक सिक्योर मैन के साथ रहना वो बहुत एक लकी चीज़ होती है एक लड़की के लिए, क्योंकि हम लोग एक पेट्रियार्कल सोसाइटी से, पूरी दुनिया पेट्रियार्कल है, हमेशा सिखाया गया है कि आपकी जिम्मेदारी है एक आदमी का ख्याल रखना। लेकिन जब वो आपका ख्याल रखता है, मेरा कॉफ़ी हमेशा सुबह निक लेकर आते हैं। क्या बात है, दैट्स सो स्वीट। मैं तो बस अल्लाह से, रमज़ान चल रहा है और नवरात्रि भी सब कुछ, बोलिए। मतलब मैं तो यही दुआ करूंगी क्योंकि आपने हमें बहुत प्राउड फील करवाया है और बहुत इस सीरीज़ की बहुत मतलब मैं कामयाबी ये करती हूँ कि पूरे झंडे गड़ जाएं, आप लोग दोबारा इधर आएं और एक बोलते हैं ना एक सक्सेस वाला पूरा एक दौर हम और देखें। जी, आई एम वेरी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू।